नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, इधर कुछ दिन से मैं वीडियो बनाना बंद कर दिया था, जिससे काफ़ी शिकायतें आई हैं। इसलिए मैं इसे पुनः कुंडली ज्ञान के हेतु जो मैं अभियान लेकर आया था, उस अभियान के तहत आप सभी को कुंडली ज्ञान में एक नया विषय वस्तु लेकर के मैं पुनः आया हूँ। यह आज का जो टॉपिक है वह है कि निरपयोग क्या कहलाता है। मतलब किसी कुंडली को देखने के बाद कैसे जानेंगे कि उसकी कुंडली में निरपयोग है, राजा के समान जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति है, शिक्षा, ज्ञान और प्रशासन के मामले में वो कैसे सफल होगा, ये कौन सी युग है, इसी विषय पर बात करें। बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन चूंकि बहुत दिनों के बाद हम लोग रूबरू हुए हैं, इसलिए मैं इस एक छोटे टॉपिक से शुरू करना चाहता हूँ। जो विषय है, आप अपनी कुंडली या दूसरे की कुंडली से कैसे जानें कि इसमें निरपयोग है, और निरपयोग होगा तो क्या होगा। निरपयोग अगर किसी कुंडली में है तो निश्चित जानिए कि वह व्यक्ति अपने जीवन में नीचे से उठकर के शीर्ष तक पहुंचने की क्षमता रखता है, राजा के समान जीवन व्यतीत करेगा, प्रशासन करने वाला व्यक्ति होगा, और वाणी में जितनी मधुरता होगी उतना ही विवेकवान होगा। तो निरपयोग है क्या? निरपयोग के लिए हम लोग जो देखेंगे उसमें मुख्यतः कुंडली में तो ये आप जानते हैं कि 12 हाउसेज हैं टोटल, और 12 राशियां ही होती हैं, ये भी आपको जानकारी है। ग्रह 9 होते हैं, ये भी आप जानते हैं। तो कुंडली में कहीं भी 3 या 3 से ज्यादा तीन से ज्यादा ग्रह उच्च के होकर बैठे हों या स्वराशि होकर बैठे हों तो ये बन जाता है निरपयोग। पहला सिद्धांत, कुंडली में कहीं भी 3 ग्रह उच्च के होकर या स्वराशि होकर या त्रिकोण में बैठे हों तो वह निरपयोग बन जाता है। दूसरा, कुंडली के 10th हाउस में, 10वें हाउस में जब 3 या 3 से ज्यादा ग्रह एक साथ बैठ जाएं तो भी निरपयोग का सृजन करता है। 10वें हाउस में जो कर्म भाव है, जिसको कर्म भाव कहा जाता है, उसमें जब 3 या 3 से ज्यादा ग्रह जाकर एक साथ बैठ जाए, लग्न की मजबूत होनी चाहिए, और लग्न भी मजबूत हो तो ये बन जाता है निरपयोग। तीसरा है कि जब कुंडली में 3 या 3 से ज्यादा ग्रह दिग्बली होकर के बैठ जाएं तब भी बन जाता है निरपयोग। ये 3 सिद्धांत निरपयोग के लिए है। पहला कि कुंडली में कहीं भी जब 3 या 3 से ज्यादा ग्रह 3 या 3 से ज्यादा ग्रह उच्च के होकर या स्वराशि होकर बैठे हो तब निरपयोग बनता है। दूसरा, 3 या 3 से ज्यादा ग्रह जब 10वें हाउस में, 10th हाउस में, 10वां घर में एक साथ बैठ जाए तब निरपयोग बनता है। या जब 3 या 3 से ज्यादा ग्रह कुंडली में दिग्बली होकर बैठ जाए, दिग्बली होकर आप जानते ही हैं, हमने दिग्बली पर कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। दिग्बली होकर बैठ जाए तो भी निरपयोग बनता है।
और जब यह योग बनता है तो आप अगर ऐसे योग को आप देखते हैं किसी कुंडली में, तो आप निश्चिंत होकर कह सकते हैं कि वह व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण सफल होगा, राजा के समान जीवन व्यतीत करेगा और नीचे से उठकर शिखर तक पहुंचने की उसके पास क्षमता होगी। तो आज एक छोटा सा टॉपिक हमने लिया है जिसको हमने समझा और हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट डेट से हम नियमित रूप से इस विषय पर आते रहेंगे, शिकायत का कोई वो नहीं होगा, मैं निश्चित आऊँगा। और आप अगर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम्स डाल सकते हैं और मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।